मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। ब्यूटिंग की शुरुआत करते हैं। हमारे चैनल हेड ब्रजमोहन सिंह रघुवंशी बुर्ज खलीफा और मॉल पहुंचे हैं, जहां पर उन्होंने बताया कि किस तरह से यूएई ने खुद को विकसित किया है। क्या कुछ कहा हमारे चैनल हेड ने, आपको सुनाते हैं। आप देख सकते हैं हम लोग दुबई में हैं इस समय और बस नज़ारा आपको दिखाना चाहते हैं। ये एक विकसित इस्लामिक देश यूएई का पार्ट है दुबई। आप देखिए कि जो एक धर्म और कट्टरता की बातें हमारे यहाँ होती हैं, जो धार्मिक बातें होती हैं, लेकिन यहाँ पे आप आएंगे तो आपको पता लगेगा कि यहाँ पे क्या माहौल है और यही विकसित देश की एक सबसे बड़ी पहचान है। दुबई से हम दुबई में हैं। दुबई की सड़कें देखिए, जिस रफ्तार से ये गाड़ियां भाग रही हैं उसी रफ्तार से ये देश भी तरक्की कर रहा है। जी हाँ, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की भी यहाँ पे यात्रा थी, उनकी मुलाकातें हुई, तमाम बायलैटरल मुलाकातें यहाँ पे हुई और कई सारे मुद्दों पे बातचीत हुई। एक मुद्दा ये भी रहा कि यहाँ की सरकार ने भारतीय श्रमिकों के लिए एक 300 बेड का, लगभग 300 बेड का अस्पताल के लिए जमीन भी देने की बात कही है। ये भी उसका एक हिस्सा था। और आप देखिए हम लोग दुबई की सड़कों पर हम सीधे चल रहे हैं और ये है रफ्तार और ये है एक विकसित देश की पहचान। तो हम आपको दिखाना चाहते हैं दुबई की ये भव्यता है। आप देखिए कि एक विकसित देश होने के बाद दुबई की क्या यहाँ का आप स्तर देखिए। मैं इस समय दुबई मॉल में हूँ और दुबई मॉल में आप ये देख सकते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पे तमाम फ्लोर्स हैं और अगर आप सुबह से लेकर आपको शाम भी हो सकती है यहाँ पे दुबई में मॉल पे। लेकिन आप एक चीज़ ये देखिए कि यहाँ पे दुबई मॉल के अंदर ये जो फ्लोर जिस पे हमें, ये सबसे हाईएस्ट ब्रांड और सबसे ज़्यादा कॉस्टली ब्रांड्स का ये पूरा ये फ्लोर है। यहाँ पे आम आदमी बहुत कुछ नहीं ले सकता है, लेकिन जो खास आदमी है वो यहाँ बहुत कुछ ले सकते हैं। और इसलिए यहाँ पे सिर्फ अन्य देशों के तमाम ऐसे, अगर हम कह सकें, जो धनवान व्यक्ति लोग हैं वो यहाँ पे आते हैं और वो यहाँ पे खरीदारी करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो लोकल शेख या जो लोकल यहाँ के जो बड़े लोग हैं वो भी यहाँ पे आते हैं। और आप देखिए कि खासतौर से यहाँ पे जो जेंट्री है, आप वो यहाँ के सबसे अच्छे और बहुत बेहतर लोग हैं यहाँ पे। और इसके अलावा यहाँ फ्लोर्स हैं। अगर हम बात करें, अगर हम भारतीय सोच की बात करें, तो जो सबसे सस्ते ब्रांड या सस्ता की अगर हम बात करते हैं तो वो यहाँ पे नीचे है। अभी हमने शुरुआत यहाँ से की है, आगे भी आपको अन्य फ्लोर्स के बारे में बताएंगे। दुबई से मैं ब्रजमोहन सिंह रघुवंशी, वीडियो जर्नलिस्ट अपना आचार्य के साथ आप सबको दुबई के साथ अब आपको परिचय कराएंगे। नमस्कार। तो आप देख सकते हैं ये नज़ारा, खूबसूरत नज़ारा मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये दुबई मॉल है, ये जू एक्वेरियम है जिसको मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि जू एक्वेरियम इतना खूबसूरत, यहाँ पे लोगों की भीड़ लगी हुई है। मैंने आपको बताया था कि ये विश्व के सबसे सुंदर शहरों में से एक है दुबई मॉल। और दुबई मॉल खासतौर से दुबई स्थित है, यूएई का ये एक पार्ट है जिसमें आप देख सकते हैं लोग यहाँ पे पूरा तांता लगा के देख सकते हैं। ये जू एक्वेरियम, इसकी जो कीमत है, एंट्री फीस है, वो हजारों में है। हर कोई नहीं इसको अफोर्ड कर सकता है। लेकिन इस दुबई मॉल में जो दुकानें आप देख रहे हैं ये अपने आप में सबसे खूबसूरत दुकानें हैं, देखने में लग रही है। जो ये ब्रांड्स है विश्व स्तरीय ब्रांड्स हैं। यहाँ पे आपको भारत में भी ये ब्रांड्स मिलेंगे, लेकिन जो वेराइटीज यहाँ मिलेंगी उसकी संख्या जो यहाँ पे जितनी है भारत में भी नहीं है। इसलिए दूसरे देशों के भी तमाम ऐसे लोग जो कहीं ना कहीं अपने देश के अलावा यहाँ पे जब घूमने आते हैं तो इसकी वजह ये है कि इसकी खूबसूरती का कोई वहाँ तोड़ नहीं है। और जैसे हमने आपसे बताया था, हम तमाम ऐसे दुबई के जो बेहतरीन जो मॉल्स हैं, जो यहाँ के स्थान है, जो यहाँ के टूरिस्ट प्लेस है, उसको हम आपको दिखाएंगे। खासतौर से गवर्नमेंट से हमें स्पेशल पावर इसके लिए, हमको स्पेशल परमिशन इसके लिए दी गई है कि हम ये आपको दिखा सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे किसी भी कोई भी जो मीडिया चैनल यहाँ अलाउड नहीं है, लेकिन अब सरकार की तरफ से हमें इसका परमिशन मिल चुका है, जिसके चलते हम ये आपको सारे नज़ारे दिखा रहे हैं। आप ये सिर्फ इसकी खूबसूरती देखिए, जो ब्रांड्स है इसके आप यहाँ पे देखिए, इतने खूबसूरत ब्रांड्स हैं यहाँ पे। ये मॉल है, ये अद्भुत है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस तरह से आपको और किसी भी जगह इस तरह से इतना खूबसूरत मॉल नहीं आपको दिखेगा। और यहाँ पे पूरे विश्व के तमाम लोग यहाँ पे आ रहे हैं, अलग अलग देश। फिलहाल यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। बेस्ट चैनल हेड श्री ब्रजमोहन सिंह, साधना न्यूज। बेस्ट चैनल हेड
श्री ब्रिजमोहन सिंह, साधना न्यूज। ये पीछे बैठे लोगों से मेरी खास तवज्जो मैं उनकी चाहूंगी कि प्लीज आप लोग तालियां जरूर बजाएं, प्लीज। यहाँ पे आने वाले सभी लोगों की हौसला अफजाई होती है आपकी तालियों से। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। तो सीधा आपको लेकर चलते हैं लखनऊ, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे और उनके साथ में राजनाथ सिंह और सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद हैं। आत्मसात किया है, चाहे वह धारा 370 की समाप्ति हो, चाहे नारी शक्ति वंदन अधिनियम हो, चाहे अयोध्या में प्रभु श्री राम लला के भव्य और नव्य दिव्य मंदिर का निर्माण हो। पूरे देश ने आपके द्वारा लिए गए संकल्पों को एक एक करके संकल्प से सिद्धि तक पहुंचते हुए देखा है। यही कारण है आपके द्वारा कही गई हर एक बात को देश की जनता गारंटी समझती है। देश के उद्योग जगत को भी आपकी गारंटी पर अटूट भरोसा और विश्वास है। आज के इस निवेश महाकुंभ के पीछे आपकी यही गारंटी समाहित है। आज का यह आयोजन माननीय मुख्यमंत्री जी के यशस्वी नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के इंडस्ट्री फ्रेंडली इकोसिस्टम रैपिड इंडस्ट्रियल ग्रोथ का स्पष्ट प्रमाण है। माननीय प्रधानमंत्री जी आपके प्रेरक मार्गदर्शन और माननीय मुख्यमंत्री जी के यशस्वी नेतृत्व में उत्तर प्रदेश देश का ग्रोथ इंजन बनकर के उभरा है। यह ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी उत्तर प्रदेश में औद्योगिक विकास की रफ्तार और विस्तार को दर्शाती है। आज के इस समारोह की बुनियाद पर भविष्य में $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी की भव्य इमारत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 फरवरी को उत्तर प्रदेश के संभल में श्री कल्की धाम मंदिर की आधारशिला रखी है और इस दौरान उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद हैं। आप तस्वीरें भी देख सकते हैं संभल की, जहां पर कल्की धाम मंदिर का शिलान्यास किया गया है। तो क्या कुछ कह रहे हैं पीएम, आपको सुनवाते हैं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और दुनिया के सबसे लोकप्रिय राजनेता आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी मंच पर उपस्थित जूना अखाड़ा के आचार्य महामंडलेश्वर पूज्य स्वामी अवधेशानंद गिरी जी महाराज, पूज्य स्वामी कैलासानंद ब्रह्मचारी जी महाराज, पूज्य संतजन सदगुरु श्री रितेश्वर जी महाराज, इस संपूर्ण कार्यक्रम के आयोजक आचार्य श्री प्रमोद कृष्णम जी, देश के अलग अलग कोने से उपस्थित सभी पूज्य संतजन और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के स्वागत के लिए, अभिनंदन के लिए संभल, अमरोहा, मुरादाबाद और आसपास के जनपदों से सभी उपस्थित बहनों और भाइयों, आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी का भगवान विष्णु के 200वें अवतार की जो ये भावी भूमि होने जा रही है, संभल जनपद में आगमन हुआ है। इस अवसर पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मैं
उत्तर प्रदेश वासियों की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। अयोध्या में 5 सदी के इंतजार को समाप्त करने के उपरांत प्रभु श्री रामलला के भव्य मंदिर को बनाने और रामलला को विराजमान करवाने के उपरांत पहली बार संयुक्त अरब अमीरात के अबू धाबी में भगवान श्री नारायण के ही भव्य मंदिर के भव्य उद्घाटन कार्यक्रम के उपरांत आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आगमन इस संभल जनपद में हुआ है। बहनों और भाइयों, हम सबको इस बारे में देखना होगा। पिछले 10 वर्षों में हमने एक भारत का दर्शन किया है। एक नया भारत है, जिस नए भारत में हर नागरिक को सुरक्षा भी है और राष्ट्र को समृद्धि के नए सोपान तक पहुंचाने का संकल्प भी है। जिस नए भारत में युवाओं की आजीविका की व्यवस्था भी है, तो भारत की आस्था का सम्मान भी है। आस्था का सम्मान किस रूप में? काशी में काशी विश्वनाथ धाम, अयोध्या धाम में रामलला का पुनः विराजमान होना, केदारपुरी और बद्रीनाथ धाम का पुनरुद्धार का कार्य संपन्न होना, महाकाल में महालोक की स्थापना होना, ये वह नए भारत की तस्वीर है, जिस नए भारत में हर युवा की आजीविका की गारंटी भी है और आपकी आस्था की भी गारंटी है। यही मोदी की गारंटी है। भाइयों बहनों, ये आस्था का सम्मान जिन लोगों ने आस्था के साथ लगातार खिलवाड़ किया, वे न आजीविका ही दे पाए और न भारत की आस्था को ही सम्मान दे पाए। आज तो भारत की विरासत भी सम्मानित होती है वैश्विक मंच पर। जब योग को वैश्विक मान्यता मिलती है और 21 जून की तिथि को दुनिया के लगभग 200 देश एक साथ जब भारत के अंदर किसी एक स्थान पर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में करोड़ों भारतीय योग की इस विधा के साथ जुड़ते हैं, तो दुनिया के 200 से अधिक देश भी भारत की ऋषि परंपरा के इस प्रसाद के साथ जुड़ते हैं। कुंभ का आयोजन यूनेस्को के द्वारा मानवता के मूर्त सांस्कृतिक धरोहर के रूप में से मान्यता देना हो, या फिर अबू धाबी में भी किसी हिंदू मंदिर का होना जो कभी कल्पना थी, आज वह साकार हो रही है। यही नहीं, भारत के अंदर जो पहले असंभव था, आज वो संभव हुआ है। जो पहले नामुमकिन था, आज मुमकिन हुआ है। और वह इसलिए हुआ है क्योंकि आपके पास एक यशस्वी नेतृत्व है जो भारत को समझता भी है, भारत को यशस्वी नेतृत्व भी देने की क्षमता रखता है, और वह यशस्वी नेतृत्व वैश्विक मंच पर भी पूरी मजबूती के साथ भारत के गौरव और भारत के सम्मान को बढ़ाता है। और ये हम सब इस बात के लिए गौरवान्वित महसूस करते हैं जब प्रधानमंत्री मोदी जी का सम्मान दुनिया के मंच पर होता है,
पूरी दुनिया उन्हें आशा भरी निगाहों से देख रही है। जिसके लिए भारत भारत कहलाता था, आज आजादी के बाद पहली बार 140 करोड़ की आबादी का भारत इस चीज को महसूस कर रहा है। आज सीमाएं सुरक्षित हुई हैं, तो भारत के अंदर भी हर तबके का व्यक्ति अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है। ये संबल क्षेत्र हम सब जानते हैं। उत्तर प्रदेश के यूपी की धरती से प्रभु राम और प्रभु कृष्ण की भूमि से भक्ति, भाव और आध्यात्म की एक और धारा प्रवाहित होने को लालायित है। आज पूज्य संतों की साधना और जनमानस की भावना से एक और पवित्र धाम की नींव रखी जा रही है। अभी आप संतों आचार्यों की उपस्थिति में मुझे भव्य कल्की धाम के शिलान्यास का सौभाग्य मिला है। मुझे विश्वास है। सीधा आपको लेकर चलते हैं लखनऊ, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद है। क्या कुछ कह रहे हैं, आपको सुनवाते हैं। माननीय राज्यपाल आदरणीय श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी, देश के माननीय रक्षा मंत्री आदरणीय श्री राजनाथ सिंह जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मेरे वरिष्ठ सहयोगी उप मुख्यमंत्री द्वय श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, श्री ब्रजेश पाठक जी, विधानसभा के माननीय अध्यक्ष श्री सतीश महाना जी, विधान परिषद के माननीय सभापति माननीय कुंवर मानवेंद्र सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह जी, आज के इस समारोह में विभिन्न देशों के सम्मानित राजदूत और हाई कमिश्नर, केंद्रीय मंत्रिमंडल के सभी माननीय मंत्रीगण, शासन प्रशासन से जुड़े हुए सभी अधिकारीगण, मीडिया के बंधुगण और उत्तर प्रदेश पर विश्वास जताने वाले देश और दुनिया से आए हुए उद्योग जगत के सभी प्रतिष्ठित निवेशक और उद्यमी बंधुओं, मैं सबसे पहले देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी का 5 सदी के इंतजार को समाप्त करने और अभी हाल ही में यूएई में अबू धाबी में दुनिया का पहला भारत का मंदिर स्थापित करने के लिए आज के इस ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी आयोजन के अवसर पर उत्तर प्रदेश आगमन पर हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्रकृति, परमात्मा और प्रतिभा की पुण्य भूमि उत्तर प्रदेश की जनता अपने इस चौथे ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के भव्य आयोजन के अवसर पर आप सभी का हृदय से स्वागत और अभिनंदन करती है। हम सभी का सौभाग्य है आज जब भारत अमृत काल में प्रवेश कर चुका है, तब इस ऐतिहासिक कालखंड में हम सभी साक्षी और सहभागी बन पा रहे हैं। और हम सभी का सौभाग्य है कि भारत के अमृत काल के सारथी के रूप में
हमें प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का यशस्वी मार्गदर्शन और नेतृत्व प्राप्त हो रहा है। मुझे याद है वर्ष 2018 के प्रथम इन्वेस्टर समिट के दौरान आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इसी प्रदेश की राजधानी लखनऊ में कहा था कि यूपी में वैल्यूज है, वर्च्यूज है, लेकिन अब बदले हुए समय में वैल्यू एडिशन की ज्यादा आवश्यकता है। सिर्फ वर्क कल्चर से ही नहीं, सिर्फ बिजनेस कल्चर से ही में ही नहीं, बल्कि हर क्षेत्र में यूपी की जो कोई स्ट्रेंथ है उसमें वैल्यू एडिशन की बहुत जरूरत है। आज 6 वर्ष बाद मुझे यह कहने में प्रसन्नता हो रही है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के इन शब्दों को आत्मसात कर उत्तर प्रदेश ने अपनी नीतियां बनाई, जिसके परिणाम स्वरूप आज 6 वर्ष के भीतर ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी का यह चौथा संस्करण आयोजित हो रहा है। हम सब जानते हैं कि निवेश के बारे में और औद्योगिक निवेश के बारे में भारतीय मनीषा क्या कहती आई है। आचार्य कौटिल्य ने कहा था कि आर्थिक समृद्धि के लिए 3 तत्वों पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। पहली भूमि, दूसरी जनसंख्या और तीसरी पूंजी। मुझे कहते हुए गौरव की अनुभूति हो रही है कि तीनों तत्व आज उत्तर प्रदेश में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। मुझे याद है वर्ष 2018 में जब हमने यूपी इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया था, तब हमारी सरकार ने अपना पहला ही वर्ष पूरा किया था, लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन में उस शुरुआती चरण में भी आपने प्रदेश पर विश्वास जताया और परिणामतः 4,28,000 करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव उत्तर प्रदेश को प्राप्त हुए थे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा और आप सभी के सहयोग से मात्र 5 माह में यानी जुलाई 2018 में पहली ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी आयोजित की गई, जिसमें 61,700 करोड़ रुपए के निवेश वाली परियोजनाओं का शुभारंभ किया गया। सकारात्मक प्रवेश के बीच जुलाई 19 में दूसरी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी का आयोजन किया गया, जिसमें 67,000 करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्तावों का शुभारंभ के साथ आयोजन संपन्न हुआ। इन निवेश परियोजनाओं में लाखों नौजवानों को नौकरी और रोजगार का सृजन हुआ। कोविड कालखंड के बावजूद तीसरा ग्राउंड ब्रेकिंग समारोह अन्य 2 संस्करणों की तुलना में और भी भव्य था, जिसमें 80,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शुभारंभ किया गया। इन सभी परियोजनाओं के माध्यम से प्रदेश के लाखों नौजवानों के लिए नौकरी और रोजगार की संभावनाएं आगे बढ़ी। 10 से 12 फरवरी 2023 के बीच आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की अभूतपूर्व सफलता से आप सभी सुपरिचित हैं और उसके सहभागी रहे हैं। देश और दुनिया के उद्योग जगत ने हम पर विश्वास जताया, हमारी नीतियों पर भरोसा दिखाया, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा को आत्मसात किया और उत्तर प्रदेश को अब तक लगभग 40 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। आज इन्हीं प्रयासों को धरातल पर उतारने का उत्सव है। आज प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से 10,11,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का भूमि पूजन आज यहां पर संपन्न होने जा रहा है। नया उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश से अब उद्यम प्रदेश बनकर भारत के ग्रोथ इंजन के रूप में विकसित भारत के संकल्प में एक विकसित उत्तर प्रदेश बनने की ओर अग्रसर है। पहली ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी
61,000 करोड़ के निवेश प्रस्तावों का क्रियान्वयन कराने वाला उत्तर प्रदेश आज जीबीसी 4 में 10 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्तावों का ग्राउंड ब्रेकिंग कर रहा है। यह ट्रांसफॉर्मेशन, यह बदलाव, यह स्पीड आपके विकसित भारत के इस विकसित उत्तर प्रदेश की नई पहचान है। आपके सहयोग से क्रियान्वित हो रही ये परियोजनाएं न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि पूरे देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली है। आज के इस जीबीसी 4 में न केवल औद्योगिकीकरण को गति मिलेगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।